So hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So in this video, we are going to cover in detail about the job, career, salary after doing a BMS or become an Ayurveda doctor. So let's dive in. First of all, कि what are the career opportunity we have as soon as we complete an BMS doctor. तो मैं आपको जो है कुछ चीज़ें डिटेल में बताता हूँ. देर इज नो एनी शॉर्टकट टू गेट अ सक्सेस. इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सपीरियंस. तो उसकी बेसिस में ही जो है आपकी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाती है. बस आपकी अप्रोचेबिलिटी जो है सही होनी चाहिए. अब आपने बीएमएस कर लिया, अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से जैसे बीएमएस करते हैं, आप बीएचयू से करते हैं, आप जामनगर से करते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, बेंगलोर से करते हैं, या और भी जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ अगर वहाँ से करते हैं, तो उसका जो आपको इनिशियल जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है आपको इन फ्रंट ऑफ द सर्विस क्लास वाइज. ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. इवन दो अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी अगर करते हैं तो भी आपकी जो है करियर जो है स्टार्ट होती है जर्नी. सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है मेडिकल सेक्टर में, चाहे आप बात एलोपैथी की करें या आयुर्वेदा की करें, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि मेडिकल की आपके पास एज सुन एज यू गॉट अ डिग्री फ्रॉम द मेडिकल, तो आपकी जैसी मेडिकल से डिग्री अलॉट हो जाती है उसके बाद आपके पास जो डिपेंडेंसी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ नहीं रहता है. आप चाहें तो उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी चीज़ें करके जो है आप एक स्टेबल करियर बना सकते हैं. ये नहीं है कि आपने एमबीबीएस कर लिया, बीएमएस कर लिया तो जस्ट आफ्टर आप ऑडी बीएमडब्ल्यू ले लेंगे. पर ग्रेजुअली अगर आप सही प्रोसेस से करेंगे तो वो भी एक चीज़ जो है आपको बहुत जल्दी आप उसको जो है अप्रोच कर लेंगे. बट आपको पेशेंस, एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बनाते हुए चलना है. सैलरी के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको और डिटेल में बताऊं. सैलरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है नॉलेज. एक बेसिक पे स्केल आपको हर जगह मिलेगा, बट अब आप जब उसको आगे लेवल में एक्सटेंड करेंगे और अपने आप को उसमें अप्रोचेबिलिटी बढ़ाने की जब बात करेंगे, हाई पेड जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे, तब आपका नॉलेज ही सबसे ज़्यादा जो है मैटर करेगा. तो ये जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, नेवर एंडिंग, ये जो है ना नेवर एंडिंग प्रोसेस. आपको ज़िंदगी भर जो है मरते दम तक जो है सीखते रहना, और कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हर वक्त नहीं आते रहेगी. तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है. ठीक है, अपने आप को कांस्टेंट नहीं करना, आइसोलेट नहीं करना. ये आपको बेसिक जो है आपको दिमाग में रखते हुए जो है इसको जो है पढ़ाई को आपको हमेशा पढ़ते रहना है कि आपकी जर्नी हमेशा जो है चलती रहेगी एक्वायर करने की नॉलेज की. अब आपकी जो है स्कोप्स की बात करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप भी एज ए बीएमएस डॉक्टर, या आपने अगर प्लेन अगर बीएमएस किया हुआ है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं. अगर आप एमडी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं. अगर आपने बीएमएस और एमडी एमएस कर लिया, आपने पीजी कर लिया आपने बीएमएस के बाद, तो आप टीचिंग के अगर प्रोफेशन में अगर जाना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हैं. एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रोफेसर की जो है जॉब आफ्टर कुछ सम इंटरवल ऑफ टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं. उसमें भी जो है पे स्केल आपको बहुत अच्छा खासा मिलने लगता है. वो 60K से जो है 50K 60K के बीच से जो है आपका स्टार्ट होते हुए जो है आपका करियर जो है ग्रो करता है. मतलब किसी भी अगर आपको अगर आयुर्वेदा के जो मेडिकल कॉलेज या आपके जो है चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. मतलब आपका एमडी और एमएस होना जो है आयुर्वेदा में जो है कंपलसरी रहता है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं. अगर आप सिंपली आपने बीएमएस किया है, आप ग्रेजुएट हैं, और एज ए फ्रेशर आप जो है आरएमओ अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में. ठीक है, तो आप जो है आरएमओ जो है आप किसी भी प्राइवेट अगर कॉलेज में करेंगे तो 20 to 30K के बीच में जो है आपको मिलने लगता है. ठीक है, आपकी जो बेसिक पे स्केल बन जाती है 20K to 30K के बीच में रहता है. डिपेंड करता है कि आप कैसी लोकेलिटी पे हैं, कौन से हॉस्पिटल में आपने अप्लाई किया. हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाता. 20 से 30 के बीच में ही जो है आपकी जो है पे स्केल बनती है आपकी, जो प्राइवेट में अगर आप अप्लाई करेंगे एज ए फ्रेशर आरएमओ के लिए. फिर कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जितना भी है. तो उसके बाद जो है आपकी जो बेसिक जो पे स्केल बन जाती है वो 40 to 50 की आपको ईजिली जो है आपको आप जब जॉब अप्लाई करेंगे, आप कुछ समय का जब आपके पास 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बड़ी आसानी से आपको जो 40K 50K आपको मिल जाता है. और आपके पास अच्छा खासा अगर एक्सपीरियंस हो गया और अच्छा खासा आप होल्ड रखते हैं अपनी स्ट्रीम में और अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसकी 9 बार हो जाती है से स्केल. फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है और आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं करके, लोकेलिटी कैसी है, सारी चीज़ें. दिल्ली है तो वहाँ पर आपकी जो पे स्केल रहती है बाकी हर स्टेट से जो कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रहती है. अगर आप चाहे एमबीबीएस की भी बात करें चाहे बीएमएस की भी बात करें तो आपको इस स्टेट में जो मैंडेटरी है जो बहुत मिलेगा. जैसे दिप्पी कॉलेज है आपका दिल्ली में, ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है, अगर यहाँ से भी अगर आप दिल्ली से करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है. तो इनिशियली आप मान के चलिए कि आपके पास 4 5 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो 40 to 50 के आप आराम से जो है ले सकते हैं.
फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसका एग्जाम दे सकते हो, एएमओ एज ए अपॉइंट हो सकते हैं, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर होता है, उसका इंट्रेंस टेस्ट देना रहता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर देंगे तो क्लास 2 ऑफिसर की रेंज क्या जो है उसमें निकलता है, तो 57K प्लस डीए वगैरह से मिला मिला के जो है 60 लाख से लेके जो है आपकी जो है सॉरी 60K से आपका जो है 60,000 से स्टार्ट होते होते तक वो 1,20,000 तक के आसपास में जो है आपका जाता है। तो 60-70,000 जो है अगर आप इन टोटल बोले मतलब डीए वगैरह सब मिला के, तो इन हैंड आपको 60-70,000 रुपीज़ जो है आपको मिलते रहता है। फिर टाइम टू टाइम जो है आपकी जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते रहता है तो आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होते रहता है, तो यानी चीज़ें बढ़ती भी रहती हैं और बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको जो है प्रोवाइड होते हैं, तो आप इंटरेस्ट दे के भी ये चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, अगर आप किसी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है आज आयुर्वेदा में, पतंजलि, बाबा रामदेव सबसे वो है, जीवा है। पुराने में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपका डाबर है, बैद्यनाथ है, इस तरीके से है, इन पे आप डायरेक्ट जो है अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है आपको जैसे पोस्ट निकलती है, R&D डिपार्टमेंट होता है इनमें, इनमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इस बेसिस में भी जो है आपको बहुत सारी जगह में जो है आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जॉब पोस्ट मिलती है। इनिशियली कम से कम भी अगर आप लेके चलेंगे तो 30-50K होती है, फिर डिपेंड करता है आपके टैलेंट के और एक्सपीरियंस के बेसिस में वो 1 लाख तक भी जाके जो है आपका रीच करता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, उसके लिए आपको जो अपडेट रखना पड़ेगा कि कहाँ कैसी क्या वैकेंसी लिखती है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया है, जैसे मैंने भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, तो आप अगर इस टाइप की अगर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो आने वाले समय में आप चाहें तो अपना खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो है एक एक्सपीरियंस के बाद आपको जो है बूस्ट मिलेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके। आप उसमें इंटरप्रेन्योरशिप करके भी 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने का जो है अर्न कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्थ कैसा है, आपके इनिशियल प्रोजेक्ट के कॉस्ट कैसे है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, स्टाफ कैसा है, मार्केट में आपकी गुडविल कितनी है, आपका कितने क्लाइंट लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ मैटर करेगी। पर जैसे जैसे आपके पास नॉलेज बढ़ते जाएगा तो आप ये सारी चीज़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप सर्विस क्लास मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की एक तरफ से एक और पोस्ट निकलती है आपकी, NHM हो गया, NRHM हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करके रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पे स्केल मिलता है, पर हाँ गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो ये 20,000-25,000 के आसपास जो है आपको इसमें जो है सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो सैलरी आप पेड सैलरी मतलब सर्विस क्लास होते हुए कहीं आप जॉब करते करते चाहें तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना, अपनी क्लिनिक डाल सकते हैं। आप कैसी लोकेलिटी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, पर्सन टू पर्सन आपका कैसा है, गुडविल बना हुआ है, ये सारी चीज़ों के बेसिस में भी जो आप क्लिनिकल ट्रायल करके जो अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। अब वो टोटली डिपेंड करेगा, क्लिनिक हो गया या अपना खुद का एक हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग हॉस्पिटल बना सकते हैं, 4-5 स्टाफ रख के जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोलेब्रेशन में कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारा डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो उसमें भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। चूँकि मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा हुआ हूँ, तो एज ए मैंने क्या MBA भी किया हुआ, तो मैं आपको इसमें भी एक चीज़ और आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर हालांकि ये बहुत कम देखे लोगों को पता है, आपको नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने BMS किया है तो BMS के साथ आप चाहें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आप किसी एक रेपुटेटेड फर्म से अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 1,00,000-2 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग पेमेंट हो जाती है। जैसे अपोलो हो गया और भी जो बड़े बड़े जो ब्रांचेस हैं, जो कॉलेज के जो रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहाँ पर जो है एक मैनेजर की भी जो ज़रूरत पड़ती है, और वो जनरली प्रेफरेंस देते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से रहता है। तो आप अगर आयुर्वेदा की या आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किसी अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो 1,00,000-2 लाख रुपए तो आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी, स्टार्टिंग ही आपका उससे स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बहुत बहुत ड्रास्टिक जो है बूम करता है। पर ये है कि डिपार्टमेंट आपका पूरा मैनेजमेंट में चला जाएगा, ठीक है, फिर आप मेडिकल प्रोफेशन से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, आप पूरा मैनेजमेंट में आ जाएंगे। फिर सेल्फ प्रैक्टिस है, तो ये सारी चीज़ें हैं अल्टीमेटली। फिर सारी चीज़ों के बाद अगर आप सर्विस क्लास से हटके फिर आप इंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं या अपना खुद का नाम बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके नॉलेज आपने कितना एक्वायर किया, नॉलेज आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी सारी चीज़ें करने के बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करके धीरे 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 ग्रेजुअली अपना आप नाम बना सकते हैं और उसको बूस्ट कर सकते हैं। पर वो टोटली पर्सन टू पर्सन जो है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड ही होगा। अब इंटर्नशिप की भी अगर आयुर्वेदा की अगर बात करें,
आप BMS करते हो तो 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, उसको 6-6 महीने के स्लॉट में बांटा जाता है। 6 मंथ आपको आयुर्वेदा में कराएंगे, 6 महीने आपको एलोपैथिक में कराएंगे। एलोपैथी में क्या होता है, सबसे जो मेजर जो डिफरेंस होता है, आयुर्वेदा वालों को समझना पड़ेगा कि ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो जाती है एलोपैथी। अगर आपको कुछ भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी को ट्रॉमा हो गया, किसी भी तरीके का, तो एलोपैथी की प्रेफरेंस रहती है। तो इसके लिए क्या है ना, आपको इमरजेंसी चीज़ों में, कंडीशन में कैसे आपको डील करना है, वो आपको 6 महीने की जो है ना ट्रेनिंग मिलती है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके कर सकते हैं, गवर्नमेंट से PSC से कर सकते हैं, जो भी जैसा है। इस टाइफन की आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करें कि BMS स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा स्टाइफंड मिलता है। ठीक है, प्राइवेट में तो ना के बराबर है ना, बोलने में शर्म आती है। गवर्नमेंट में तो 5,000 10,000 के बीच में डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से आप कर रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको स्टाइफंड मिलता है। बट ये स्टाइफंड को आप अगर साइड करके अगर आप अपना नॉलेज को एक्वायर करें तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ये 6 मंथ का जो आयुर्वेदा का रहता है, तो उसमें आपका जो 2 मंथ्स का रहता है वो जनरल मेडिसिन का होता है, 1 महीना आपका जो है जनरल सर्जरी का होता है, 1 महीना आपका ETNT हो गया, आई हो गया, इसके ऊपर आपको पूरा जो है ट्रेनिंग मिलती है आपको 1 मंथ की। फिर 15-15 दिन आपका जो है पीडियाट्रिक हो गया, पंचकर्मा हो गया, इसके ऊपर आपको दिया जाता है। उसके बाद 1 महीना जो है आपको गाइनो का दिया जाता है, गाइनो और ऑप्स का जो रहता है उसमें आपको जो इंटर्नशिप करनी रहती है। ठीक है, और फिर 6 महीना तो मैंने आपको बताया एलोपैथी में जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज कैसे क्या करते हैं उसमें भी मिलता है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ के चलना है कि किस तरीके से आप अपने करियर को टच करेंगे, जिससे आपको जो है चीज़ों को जो है स्कोप मिलेगा करके। तो दो टाइप का आपका कभी भी आप देखिए, अर्न करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप इंटरप्रेन्योरशिप करें या तो फिर आप सर्विस क्लास मेंटेलिटी के साथ चलें। तो एक अच्छा खासा पहले जो है सर्विस कर लीजिए, आप अच्छा खासा अपना नाम बना लीजिए, एक अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर कर लीजिए, उसके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी चालू करेंगे, तो फिर वो जो है आपके पर्सनल स्किल पे जो है चीज़ें जो है आप अर्न करना चालू करेंगे। 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीने तक भी जो है आप अपने आप को पहुंचा सकते हो। पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अदरवाइज सेफ साइड, सिक्योर साइड, जो अपनी इंडियन मिडिल क्लास मेंटेलिटी होती है सर्विस क्लास की, तो आप सर्विस के लिए भी मैंने आपको बता दिया, एज ए फ्रेशर आप RMO से स्टार्ट कर सकते हैं। आप MDMS करें तो आप, अगर बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हैं। जिन्हें एजुकेशन में जो इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करना है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। 60-70 के आसपास चालू हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है जो थोड़ा सा डायनेमिक काम करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ज्वाइन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी जो है बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ आप, मैंने आपको कुछ ब्रांडेड नाम भी बताया, आप वहाँ भी जाकर ट्राई कर सकते हैं और चीज़ों को जो है सीख सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे कि आप किस 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 सेक्टर्स में जा सकते हैं। मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में जो है डिटेल में बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा जो है लगा हो वीडियो में, आपने सारी चीज़ें सीखी हुई। अगर इवन दो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस जॉब सैलरी स्कोप, यू कैन इजली कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू आंसर एज सून एज वी कैन। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।